सिंह इंदौर हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 35 शव अब तक बरामद हो चुके हैं। एक लापता की तलाश जारी है। जानकारी के लिए कंट्रोल रूम गठित कर दिया गया है। कंट्रोल रूम का नंबर 0731253555 है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बता दें कि बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में कल हादसा हुआ था। मंदिर के कुएं की छत धंसने से हो गया था यह हादसा। तो मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। राहत राशि उनको दी जाएगी, सहायता राशि जिसे कहा जा सकता है। तो मंदिर के कुएं की छत धंसने से यह हादसा हो गया। कल यह हादसा हुआ था और 19 से 20 घंटे से ज्यादा इसमें बीत चुके हैं। जब से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का जो काम है वो चल रहा है। अभी तक एक व्यक्ति बताया जा रहा है कि उसका शव बरामद नहीं हुआ है और उसको ढूंढने के लिए जो बाकी मशीन है वो भी मंगा ली गई हैं। अंदर से जो भी इसमें मलबा पड़ा हुआ था, इस कुएं के अंदर, इस गड्ढे के अंदर जो भी मलबा पड़ा हुआ था उसको बाहर निकाला जा रहा है। इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा हो गया। पटेल नगर स्थित बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में कन्या पूजन हो रहा था। उसी दौरान बावड़ी की छत धंस गई और वहां मौजूद करीब 50 से अधिक लोग उसमें गिर गए। हादसे में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू जारी है। तो ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है, अभी भी जारी है। और ऐसे में पहली तस्वीर में ये वो कुआं है जो धंस गया था और इसी में तकरीबन 35 लोगों के जो शव हैं वो बरामद हुए हैं इसी कुएं से और 18 लोगों को बचाया जा चुका है, उनको बाहर निकाला जा चुका है और साथ ही 16 लोग घायल हैं। इंदौर के पटेल नगर इलाके में स्थित प्रसिद्ध बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हादसा हो गया और इस हादसे में शवों का मिलना जारी है। छत ढहने से करीब 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु बावड़ी में गिर गए, जिन्हें बचाने का कार्य चल रहा है। अभी तक 35 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मृत लोगों के परिवारों ने अंगदान के प्रति जागरूक होते हुए अंगदान करने की घोषणा की। करीब 8 परिवार के सदस्यों ने अपने मृत परिजनों की आंखें डोनेट की। पहली 2 बॉडी पहुंचते ही भगवान की कृपा है कि दुख की घड़ी में भी परिवार सेल्फ मोटिवेटेड थे। श्रीमती मधु कुकरेजा के परिवार ने शुरुआत करी। दे आस्क्ड अस फॉर आई डोनेशन और मैं अभी 10 मिनट पहले एमवाई की पीएम मर्चुरी से आया तो अभी तक 12 बॉडी हमारे पास पहुंची थी। 12 बॉडी में से 8 आई डोनेशन हुए हैं और 3 स्किन डोनेशन हुए हैं। रामनवमी पर इंदौर में बड़ा हादसा हुआ। पर्व की खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो गईं। हादसे में 35 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कैसे हुआ हादसा, रिपोर्ट में देखिए। रामनवमी का त्योहार, हर ओर खुशियों की लहर। शहर में चारों ओर खुशियां ही खुशियां। लोगों में रामलला के दर्शन की थी ललक। इंदौर के ऐतिहासिक मंदिरों में से एक बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर, जहां थी भक्तों की लंबी कतार। समय था दोपहर का। लगभग घड़ी की सुई दोपहर 12 बजे की ओर बढ़ रही थी। इन कतारों में हर उम्र के भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें इंतजार था तो मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने का, जहां पहुंचकर रामलला के दर्शन करना चाहते थे। भक्त जहां खड़े थे वहां थोड़ी हलचल हुई। कतार में खड़े भक्त कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही एक तेज आवाज के साथ मंदिर की बावड़ी की छत भर-भराकर नीचे गिर गई। लोग बावड़ी में समाने लगे। बावड़ी की छत धंसते ही जहां रामलला के दर्शन का उत्साह था, वहां सन्नाटा सा पसर गया।
लोगों की समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। फिर जैसे ही लोगों की समझ में आया कि ये तो हादसा हो गया, चीखने और बचाव के लिए चिल्लाने की आवाज आने लगी तो मंदिर के आसपास अफरा तफरी मच गई। लोग बचाव के लिए आगे बढ़े। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। राहत कार्य शुरू हुआ। राहत कार्य शुरू होते ही बावड़ी में गिरे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया, लेकिन जिस तेजी से राहत बचाव का काम शुरू होना चाहिए था वो नहीं दिखा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, जिनके अपनी मौत की इस बावड़ी में समा गए थे, उनकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जिन्हें पहले निकाला गया वो अस्पताल पहुंचाए गए। जिनके अपने अस्पताल तक पहुंचे, उनकी तेज होती धड़कनों में नरमाहट आई, लेकिन जिनके अपने अब भी मौत की बावड़ी में समाये थे, उनकी धड़कनें अनहोनी की आशंका से घबरा रही थी। समय बीतता गया। शाम होते ही मौत के आंकड़े आने शुरू हो गए। 2 से शुरू हुआ आंकड़ा शाम 5 बजे तक 13 तक पहुंच गया। हादसे के बीच लोगों की मौत की खबर सामने आने लगी। कई परिवार के चिराग बुझ गए तो कईयों के सिर से माँ बाप का साया तक उठ गया। रामनवमी की खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो गईं। लेकिन अभी भी कईयों को अपनों की तलाश थी। जिनके अपनों की कोई खबर नहीं मिल रही थी, वो परेशान से नजर आ रहे थे। मीडिया की चकाचौंध और प्रशासनिक अमलों की दौड़ भाग के बीच सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। कहें तो सरकार ने हादसे के शिकार हुए परिवार के गम पर मरहम लगाया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जिन्हें हम बचा नहीं पाए, उन सब परिवारों के साथ सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। हम जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की राशि, राहत की राशि देंगे। जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपया हम अलग से दे रहे हैं। संपूर्ण इलाज की व्यवस्था निःशुल्क अलग से की जाएगी। और भी अगर उपाय करने की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ ने कई सवाल खड़े कर दिए। इन सवालों की पड़ताल भी होगी, जिसका आश्वासन सरकार ने भी दिया है। महादेव झूलेलाल मंदिर की बड़ी दुखद घटना आज 19 लोगों को उसमें से रेस्क्यू करके बचाया। अभी उसमें 11 बॉडी निकाली है। उनमें 10 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है। 2 जो 19 रेस्क्यू किए थे, उनमें से भी 2 हमारे बीच नहीं है। ऐसे 13 का एक बड़ा हादसा हुआ है। घटना की तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। ये बढ़ी, क्यों बढ़ी, छत 10 की, कैसे 10 की। सरकार के मुआवजे के मरहम, हादसे की जांच के आश्वासन पर समय के साथ चर्चा भी होगी। लेकिन जिन घरों में खुशी के इस मौके पर मातम पसरा है, जिनके यहाँ मौत का सन्नाटा पसर गया, उनके नुकसान की भरपाई मुश्किल है। लेकिन सवाल है कि ऐसे हादसों के लिए कौन जिम्मेदार है? उन जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी? हादसों का समय बीतेगा। समय के साथ कहीं यह हादसा सरकारी दफ्तरों की फाइलों में गुम तो नहीं हो जाएगा। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।